तत्पश्चात तिल दानम बलार्थम ही, तिल का दान 14 तारीख आ रही है, तिल का दान जरूर कीजिएगा। लिखा है कि तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। अकाल मृत्यु नहीं होती तिल का दान करें। महादेव के दरबार में जाओ, शनिवार प्रदोष वाले दिन जाओ, एक चुटकी भरे काले तिल लेके जाइए। नारायण पर सफेद तिल और महादेव पर काले तिल चढ़ते हैं। सफेद तिल धन देते हैं, सम्मान देते हैं, और काले तिल आरोग्यता देते हैं और लंबी उम्र देते हैं, लंबा आयुष देते हैं, लंबी उम्र देते हैं। से महापुराण में सब, इसमें साबुत मूंग का भी वर्णन है, उसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा, जल, और वह मूंग भगवान को, इसमें घी भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा। ये मूंग भगवान को चढ़ाने से घर के कलह दूर हो जाते हैं। भगवान महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाए जाते हैं, आज की कथा में आएगा। गेहूं चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। गर्भिणी नारी महादेव के ऊपर 1 लाख गेहूं चढ़ाए, पूरे परिवार के लोग, पति भी संग, सास भी, सब सहयोग करते हुए उसे चढ़वा दीजिए। गर्भ में संतान को कोई दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत में गेहूं को गोधूम बोलते हैं। बहुत बड़ा इसका महात्म्य है, बहुत बड़ी इसकी महिमा है। फिर क्या करें, तो चढ़ जाए तो उसको क्या करें, उसका दलिया बनाइए और गौ माता के दूध में उस दलिया की खीर बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। फिर उसको में से कुछ पति और पत्नी दोनों प्रसाद स्वरूप में ले लें। ब्राह्मणों को जमा दीजिए, खिला दीजिए, कुछ बचा लीजिए, उसमें से पति और पत्नी दोनों ले लें, और इतना बड़ा प्रभाव होगा, गर्भ में संतान चल करके आएगी। जिनको औलाद नहीं है, जिनको संतान, पूर्व में भी ये बात मैंने बिल्कुल बताई होगी। ये बड़ी महिमा है। प्रभुदानम तो प्रतिष्ठार्थम ये चामुत्र ध्वजा तिलदानम बलार्थम सदा मृतुम जय विदु। 47 नंबर का श्लोक है। कहते हैं महादेव पर तिल चढ़ाने से और भगवान और तिल का दान करने से लोग मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी कुंडली में उम्र कम है, आयुष कम है, मार्केस वगैरह है, तो तिल का दान कीजिए। लिखा है सदा मृतुम जय विदु। और माघ के महीने में तो तिल के दान की बहुत बड़ी महिमा। और आप तो इतने भाग्यशाली हैं, आप समुद्र के किनारे, सागर के किनारे खड़े होकर के तो तिल के संकल्प का भारी महत्व है। यदि आप हमारी कथा प्रत्येक दिन सुनते हैं तो आपको याद आ जाएगा, मैंने एक बार रामेश्वरम में समुद्र के किनारे, सागर के किनारे से तिल दान की महिमा पूरे 3 घंटे सुनाई। पूरा 3 घंटा रामेश्वरम से। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, कोई बात नहीं। तो तिल दानम बलार्थम ही सदा मृतुम जय विदु। तिल के दान से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत। बहुत लोग हृदय के बड़े कमजोर होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, करें कि ना करें, ये पूरा जीवन उनका इसी में निकल जाता है, करें ना करें या ना करें, वो रिस्क से ही नहीं ले पाते। और जिनको तरक्की हुई है उन्होंने रिस्क से ली है, खतरा लिया है, खतरे के खिलाड़ी बने। किसी का भी इतिहास उठा करके आप देख लीजिएगा, बहुत आगे गए, उन्होंने रिस्क ली, खतरा लिया उन्होंने। तो ऐसी हृदय को ताकत देने वाला ये तिल है। मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं महादेव के ऊपर तिल चढ़ाता हूँ, मैं यज्ञ में तिल जलाता हूँ, और कभी मौका मिल जाता तिल के लडुआ और तिल की गजक भी खाता हूँ। तो मैंने आज एक वीडियो डाली है, 60 तिला को 60 तिला क्यों कहते हैं, वीडियो सुन लेना। अभी सब बता दूंगा तो आप वीडियो नहीं सुनेंगे। यदि एकादशी के दिन तुमने 6 जगह तिल को प्रयोग में नहीं लिया तो 60 तिला एकादशी करने का कोई फल नहीं मिलता। शाम को 7 बजे वीडियो पहुंच जाएगी, सुन लेना उसको। इसका नाम ही 60 तिला इसलिए है क्योंकि यहाँ तिल को 6 जगह यूज किया जाता है, 6 जगह उसको प्रयोग किया जाता है। सुन लेना उसको। तो तिलदानम बलार्थम सदा मृत्युम जय विदु। कहते हैं कि तिल का जो दान है वो ताकत देता है, शक्ति देता है, दुश्मन को परास्त करता है, विजय दिला देता है, और मृत्यु को जीत लेते हैं लोग। मृत्यु को जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी मरेंगे ही नहीं तिल का दान करके। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो जरूर होगी, लेकिन ये पक्का है वो बीमारी से नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट में नहीं मरेंगे, वो समय से दुनिया छोड़ करके निरोगी होकर के ही जाएंगे, पक्का। ये महिमा है, ये विशेषता है भैया, ये इसकी तिल की बहुत बड़ी महिमा है।
अगली बात, हिरण्यम जाठरागेस्तु वृद्धिदम वीर्यदम तथा आज पुष्ट कर्म विद्या दुस्त आयुष्करम विदु। आगे है स्वर्ण का दान, सोने का दान, जो मैंने अभी 12 दान बताए आपको। तो उसमें जो सोने का दान है, मैं कहता हूं कि बेटी का विवाह कर रहे हैं, नगदी भले ही थोड़ी कम दे दीजिए, लेकिन उसको स्वर्ण और चांदी के आभूषण जरूर दीजिए। कमर के नीचे चांदी पहनी जाती है और कमर से लेकर ऊपर तक सोना पहना जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, कमर के नीचे वह स्वर्ण नहीं पहन सकता, चाहे स्त्री और पुरुष कोई भी। स्वर्ण में नारायण का वास है और रजत चांदी में मां लक्ष्मी का वास है। चांदी में रजोगुण है और स्वर्ण में सतोगुण है। इसलिए रुद्राक्ष को सोने में मढ़वा लिया जाए तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और रुद्राक्ष को चांदी में मढ़वा लिया जाए तो व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो वर्णन है, ये दोनों की महिमा है, सोने और चांदी। सुन लिया ठीक से आपने? स्वर्ण सतोगुणी है, चांदी रजोगुणी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग दोनों को बेच करके लोहा खरीदने में लगे हैं, जिसको तमोगुणी कहा गया। इसमें क्रोध ही क्रोध है और क्या है, ज्यादातर से लोहा ही लोहा है। स्वर्ण और चांदी, सोना वह है जो हवा में पवित्र हो जाता है, और चांदी वह है जो जल से पवित्र हो जाती है। चांदी में आप कोई भी धूल, राख, मिट्टी कुछ भी न लगाएं, उसको पानी में डुबा दें आप, वो पवित्र हो गई। और जो स्वर्ण है वो हवा में। ग्रामीण अंचल के यदि यहाँ लोग बैठे हैं, अब तो ऐसा नहीं है, पहले लोग छुआछूत बहुत मानते थे। किसी निम्न जाति के व्यक्ति से छू गए तो वो डुकरिया दादी, उसकी नाक में सोने का फूल होता था, इतना सा बड़ा, वो ऐसे हाथ में पानी लेती और फिर ऐसे लगाती, उस नाक से थोड़ी बहुत नाक भी टपक जाती कि पता नहीं, वो फूल से लगाती थी ऐसे, और फिर वो छींटे लगाती थी। अब तो पवित्र हो गया बिल्कुल। आपने भी देखा होगा ऐसा होता था। तो वो सोना, ये बाद में हमने ग्रंथों में पढ़ा कि सोना हवा में पवित्र हो जाता है। ये सोना क्यों पहना जाता है? और ज्यादातर से मातृ शक्ति सोने पहनती है। माताओं के पास इतने काम होते हैं, जहां तक कि नाली भी साफ करनी होती है, उसको घर द्वार आंगन झाड़ू बुहारी सब से साफ करना होता है। सोना एक ऐसा है जिसकी देह में सोना होता है, वो पवित्र माना जाता है, वो पावन माना जाता है। कहते हैं कि पूजा में कुशा की अंगूठी पहन करके, कुशा की मुद्रा पहन करके बैठो। यदि कुशा संभव नहीं है तो सोने की अंगूठी उंगली में हो। स्वर्ण को इतना पावन माना गया, इतना पवित्र माना गया है सोने को। तो लिखा हिरण्यम जाठ राग्रस्तु वृद्धदम वीर्यदम तथा। किसी को यदि पेट संबंधी बीमारियां हैं, जिनका यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसको किडनी संबंधी भी और भी पेट में पित्त वगैरह जिनका गड़बड़ हो रहा है, उनके लिए 24 कैरेट सोने का टुकड़ा पानी में डालो और ऐसे पानी को पिए। गर्भिणी नारी के लिए तो वरदान है। स्वर्ण उदर की बीमारियों को समाप्त करता है। लिखा हिरण्यम जाठ राग्नेस्तु, जठर को मजबूत करता है। जिनको भूख नहीं लगती, जिनके जठर में अग्नि प्रकट नहीं होती, प्रदीप्त नहीं होती, उनके लिए लोग स्वर्ण भस्म बताते हैं, उनके लिए लोग सोने का पानी बताते हैं। मैंने बहुत बार बोला है, गर्भिणी नारी के लिए चंदन का पानी, गर्भिणी नारी के लिए स्वर्ण का पानी किसी वरदान से कम नहीं है इस धरती। उन्हें बताया करें, जो आपके पास आते हैं पूछ। गर्भिणी नारी के लिए बच्चे अपांग विकलांग नहीं पैदा होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा है 48 नंबर का श्लोक है, हिरण्यम जाठ राग्नेस्तु, सोना जठर को मजबूत करता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला। ऐसा कोई पुरुष जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, उसके पास मर्दानगी नहीं है, कहते हैं गौ माता के कच्चे दूध में सोना डाल दो, 24 कैरेट का कोई भी टुकड़ा, अंगूठी जो भी कोई हो, और वह मर्द उस दुग्ध को पिए। हो सके तो आधा चम्मच देसी गौ माता का घी डाल दे उसमें, उसको फेंट करके पी जाए, उसकी मर्दानगी वापस आ जाएगी, उसका वंश चल जाएगा। और प्राय माताओं को दोषी माना जाता है जब औलाद नहीं होती, मर्दों में भी कमियां होती हैं। लिखा है कि जठराग्नि को मजबूत करने वाला वीर्यदायक है। हिरण्य स्वास्थ्य के लिए और मुक्ति के लिए दोनों प्रकार से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। बड़े दानों में, विशेष दानों में स्वर्ण को रखा गया। समझ में आ रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं? तो फिर आप सोइए मत, आपकी झपकी भी लगी है। रात को क्या करते हो? रात को टाइम से सोया करो। बिफोर 10 o'clock, 10 बजने से पहले सोने की कोशिश कीजिए। मैं सो जाता हूं इसलिए बोल रहा हूं।